स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआरसी, जीडीसी, केवीएस, एनबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो आपको सूरदास के विषय में जो कथन गलत है इसके बारे में आपको बताना है। ए कह रहे कि सूरदास, ये आस नहीं है, सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। बी कह रहे कि सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सी कह रहे कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और डी कह रहा है कि प्रभु हाँ हम सब पतिनन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहूं जग, यह निशान नित बाजा। ये पंक्तियां सूरदास द्वारा लिखित हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो जो कथन गलत है वो विकल्प ए गलत है। सभी लोग जो है इनको जन्मांत नहीं मानते हैं। तो विकल्प ए जो है वो गलत है सूरदास के संदर्भ में। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, कह रहे कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो आपको ये बताना है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है वो किसने किया है। ए कह रहे हित हरिवंश ने, बी मध्वाचार्य ने, सी गोपीनाथ ने और डी गोपाल भट्ट ने। तो दूसरे का उत्तर देना है, तो इसका उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा, हित हरिवंश ने। तीसरा सवाल कह रहा है कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। आपको बताना है कि अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। ए ज्ञान मार्गी शाखा, बी प्रेम मार्गी शाखा, सी राम भक्ति शाखा और डी कृष्ण भक्ति शाखा। तो तीसरे का उत्तर देना है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, राम भक्ति शाखा से इनका संबंध है। सवाल नंबर चौथा कह रहा आंखों देखी एवं कानों सुनी घटना का ऐसा विवरण की पाठक की हृदय तंत्री के तार झंकृत हो जाएं और वह उसे भूल नहीं सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज के संबंध में यह परिभाषा किसकी है। ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा और डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपको बताना है कि रिपोर्टाज के संदर्भ में परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। विकल्प बी उत्तर जो है वो सवाल नंबर चौथे का सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर पांचवें की। सवाल नंबर पांचवें में कह रहे हैं कि सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। ए लंका कांड, बी सुंदर कांड, सी अरण्य कांड और डी किष्किंधा कांड। तो पांचवें का उत्तर आपको देना है। तो पांचवें का उत्तर जो हो जाएगा वो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सुंदर कांड में वर्णित है। विकल्प बी सही होगा। छठा कह रहा है कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो आपको बताना है कि सूफी काव्य परंपरा की सबसे उत्कृष्ट रचना या सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। ए मधुमालती, बी मृगावती, सी माधवानल कामकंदला और डी पद्मावत। तो सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना जो है वो पद्मावत है और इसका प्रकाशन 1540 में हुआ था। अब आते हैं सवाल नंबर सातवां। सातवां कहता है कि हरटे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है। हरटे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है ये आपको बताना है। ए कह रहे रैदास, बी रज्जब, सी दादू दयाल और डी गुरु नानक। तो सातवां का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ये दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है। आठवें सवाल में कह रहे कि भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है। ए ब्रह्मरंध्र, बी हृदय, सी नाभिचक्र और डी मूलाधार। तो आठवें का उत्तर आपको बताना है कि भ्रमर गुफा गुफा के लिए जो है उपयुक्त दूसरा नाम क्या है। तो इसका उपयुक्त नाम जो है ब्रह्मरंध्र है। विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 9 कह रहे आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। ए भट्ट केदार, बी श्रीधर, सी जगनिक और डी चंद बरदाई। तो आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य में रचने वाले जो कवि हैं उनका नाम जगनिक है। विकल्प सी सही होगा और इनकी रचना का नाम परमाल रासो है। बात 10वें सवाल की। कह रहे पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्य में जगत के नाना रूपों को
देख प्रतीक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। गुंजन में भी पंत जी की रस भावना अधिकतर स्वाभाविक पद पर पाई जाती है। यह कथन किसका है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महात्मा गांधी, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 10वें का उत्तर आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सवाल नंबर 11 कह रहे कि निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपको बताना है कि किसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। ए जम्बू स्वामी चरु, बी पयम चरु, सी पाहुड़ दोहा और डी महापुराण। तो 11 का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पाहुड़ दोहा। इसमें जो है वो कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि जम्बू स्वामी चरु, पवम चरु और महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो आपको बताना है कि विद्यापति किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। ए पदावली, बी कृति पताका, सी कृति लता और डी उपयुक्त सभी। तो विद्यापति मैथिल कोकिल जो है अपनी रचना पदावली के आधार पर इनको जो है मैथिल कोकिल कहा गया। विकल्प ए उत्तर जो है 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि पराजय की मनोवृत्ति मनुष्य को या तो विषय विलास में लीन करती है या अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता के प्रदर्शन में क्षतिपूर्ति ढूंढने की प्रेरणा देती है। किसका कथन है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 13 का उत्तर आपको देना है। तो 13 का उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी राम कुमार वर्मा। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि ग्रेर्सनकृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और डी जगदीश गुप्त। तो आपको ग्रेसन की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। विकल्प ए उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 15 कह रहे हिंदी साहित्य को के आदिकाल को आधार काल नाम दिया। तो आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। ए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, रमा शंकर शुक्ल रसाल है, डॉक्टर मोहन अवस्थी और डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय ने। तो आपको बताना कि किसने आधार काल कहा है। तो आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। विकल्प सी जो है 15 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 कह नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? आपको बताना है नए इलाके में ये काव्य कृति किसकी है। ए बोधिसत्व, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी उदय प्रकाश और डी अरुण कमल। 16 को उत्तर देना है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। तो ये काव्य कृति अरुण कमल की है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 17 में करें लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? 17 में आपको बताना है कि नुकमान अली जो है वो किसकी काव्य रचना है। ए मणि मधुकर, बी लीलाधर जगुड़ी, सी सौमित्र मोहन और डी मंगलेश डबराल। तो लुकमान अली जो है वो सौमित्र मोहन की रचना है। विकल्प सी उत्तर जो है वो 17 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 कह रहे कि नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है। ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी मलयज और डी शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको नई कविता के बारे में बताना है कि यह नाम किसके द्वारा दिया गया। तो ये नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा दिया गया। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 कह रहा है लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? आपको बताना है कि लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। ए नई कविता, बी दलित विमर्श, सी प्रगतिवाद और डी छायावाद। तो 19 का उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। यह जो प्रवृत्तिगत विशेषता है वो नई कविता की है। सवाल नंबर 20 में कह रहा है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से
मुलम्मा छूट जाता है। ये पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी प्रभाकर माचवे, सी धर्मवीर भारती और डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति अज्ञे की है। तो आपका विकल्प डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? ए संशय की एक रात, बी अंधायुग, बी आत्मजयी, सी अंधायुग और डी कह रहा है मुक्ति प्रसंग। तो 21 में आपको ये बताना है कि नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है, वो कौन सी रचना है? तो वो रचना आत्मजयी है। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा और इसके लेखक कुंवर नारायण हैं। 22 में कह रहा है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? 22 में बताना है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? ए अज्ञे, बी गिरजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध और डी दिनकर। तो 22 का उत्तर आपको देना है। किसकी कविताओं को इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? तो ये मुक्तिबोध की कविताओं को कहा जाता है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तो आपको प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका के बारे में बताना है। ए कह रहा है तार सप्तक, बी प्रतीक, सी नए पत्ते और डी नई कविता। तो प्रयोगवाद की जो जन्मदात्री पत्रिका है उसका नाम तार सप्तक है। तो विकल्प ए उत्तर 23 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24। कर गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? ए कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, कवि विवश है। बी दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए। सी कवि पैसे के लिए गीत लिखता है और डी कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। तो आपको बताना है कि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए। तो 24 का उत्तर विकल्प बी सही होगा। सवाल नंबर 25 में कह रहे कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। ए क्षणवाद, बी बौद्धिकता, सी पारंपरिक उपमानों का प्रयोग और डी दुखवाद। तो आपको ये बताना है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो विकल्प सी उत्तर जो है सही हो जाएगा। पारंपरिक उपमानों का प्रयोग इसकी प्रवृत्ति नहीं है। 26 में करे कि हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है। तो आपको बताना है कि हिंदी कविता में फैंटेसी के जो मुखर प्रयोक्ता हैं वो कौन है? ए शमशेर बहादुर, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी अज्ञे और डी मुक्ति बोध। तो हिंदी कविता में फैंटेसी का जो मुखर प्रयोक्ता है वो मुक्ति बोध हैं। तो विकल्प डी उत्तर सही होगा 26 का। अब आते हैं सवाल नंबर 27। कह रहा है कि जैसे तुलसी मूलतः पारिवारिक जीवन के चितेरे हैं, वैसे ही आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त दोनों का एक मूल स्रोत रामकथा है, जो भारतीय परिवार की उज्ज्वलतम गाथा है। ये कथन किसका है? ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी डॉक्टर नामवर सिंह, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 27 का उत्तर आपको देना है। तो ये कथन जो है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 28 कह रहा है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? ए नई कविता, बी प्राचीन काव्य, सी अकविता और डी तार सप्तक। तो आपको बताना है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नई धारा विकसित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नई कविता कहा गया। विकल्प ए उत्तर सही होगा 28 का। सवाल नंबर 29 कह रहा है कि कवि और कविता का नाम बताइए। कविता है मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिक्मंडल। आपको बताना है कि कवि इसका कौन है और कौन सी कविता है। एक है अग्नि विवर, बी पंथ परिवर्तन, सी निराला कल्पांतर और डी कह रहा है मुक्तिबोध गरल दंत। तो आपको कवि और कविता दोनों का नाम बताना है। तो ये विकल्प बी सही होगा, पंथ की कविता परिवर्तन से लिया गया है। 30 में कह रहे कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है?
ए नामवर सिंह, बी नंदुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको बताना है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो ये कहा था नामवर सिंह ने। विकल्प ए उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।